हरीरे मड़वा में मोड़ी खोली में बैठा रहतो रे, और थाली में से हल्दी उठा के बिटिया के हाथ पे धरत तो बाप के असुगा बेहते, मताई के असुगा बेहते, बिटिया रोती, अरे बारात बारो रोआ तो कैसे उधर सही है सो रहे, अपन भी तुम पे झूला थे कि हम पे बीतने यार एक दिन आ जा। अब आजकल नहीं रोती, अब तो मोड़ी होली में बैठी, बाप ने हाथ पे हल्दी धरी, मोड़ी ने सोची तना फो सकता है नैंग से तो कराई है, तो जैसे उन्हें दो बेर कही, पीछे से मम्मी कहता रो ने 5,000 दा पार्लर वाले को फोटो बिगाड़ जे, ये तुरे पार्लर की जे हो जा रही, रोन नहीं दे रहा है रे, हे भगवान। पहले ने जब गांव में विदा होती, हम गांव के यहाँ बिल्कुल देहाती, हाउ स्वामी से सब पताया है, गांव में रहे हैं। पहले जब गांव में विदा होती तो कोई बताने न परती, बिटिया जब आके यार कीक भरती दरवाजे, आधे से गांव में सुना परतों को विदा होने लगी, इतनी भयंकर रोती, आवाज ही अलग होती, अब नहीं रोती। अब तो दरवाजे ठाणे भाई दूल्हा दूल्हा, जब मम्मी ने उतारी आरती, अब मताई बड़ी आंगे को कितना लेपट लाए रो लाए, सुन 2 पांव तो आंगे को धरा ही पाए, जो मोड़ी बोली मम्मी जा रही हूं, पहुंच के फोन करूंगी, तो वे बैठ गई गाड़ी में, मारा तरह तुम। अरे राम राम, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। का हो जरे भैया, ब्रह्मा जी नकली बब्बा बन गए। अच्छा, जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी के 5 सर थे, ध्यान से सुनना, एक अच्छी बात बता रहा हूं। ब्रह्मा जी के 5 सर थे, एक सर ब्रह्मा जी का निस्तेज हो गया। कब हुआ, इस बात को ध्यान से सुनना, एक अच्छी परंपरा का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। ब्रह्मा जी का सिर निस्तेज हो गया कब, सती के विवाह में। सती के विवाह से 2 परंपराएं हमारे यहां चल रही हैं। एक, जब ब्रह्मा जी शिव जी का विवाह पढ़ने गए, बहुत ध्यान से सुन जाइयो बात अब, और जब माता सती मंडप में आई तो बहुत सुंदर थी, माता ही है, बहुत सुंदर थी माता, तो ब्रह्मा जी का एक सिर सती पे मोहित हो गया। ब्रह्मा जी का एक सिर सती पे मोहित हो गया। उते शिवगण हते विवाह मंडप में, बेबाप बात भाप गए कि ब्रह्मा जी शादी पढ़ते पढ़ते ब्रह्मा का एक चेहरा सती को मोह गया है, तो शिवगण टूट पड़े ब्रह्मा जी पे, और ब्रह्मा जी की दाढ़ी पटा दी वो चेहरा की। आज भी अपने ते परंपरा है कि अपन ब्रह्मा की दाढ़ी पटाऊ ब्याह में, है कि नहीं है? आज भी अपने ते शादी में खाम गलत है कि नहीं गलत? बोलो गलत है। मूड हला दे दद्दा हरो गलत हो, उन्हें गलत हो तो ऐसी कर दे भाव रे। जमीन में तो खाम गड़ गो, तुम और नहीं गड़ रही हमारी बात। हम कछु पूछे तो मूड हला दई ना, अगले जन्म में गिरधोना बनो मार जो बमूरों पे बैठे बैठे जे बेईसरोता यहाँ जो कथा में मारे से धरे रहते। देखियो गिरधोना कमु शांत नहीं बैठो, ऐसी 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 मूड करत रहते। भगवान ने कही चल बैठ सकवन आप, मटका मूड तुम्हारे हमें ऐसी मटका देंगे, बात हुई न हो तो गलत है खाम। ये पूरे गिरधोना बन गए। हमारे यहाँ शादी में खाम गड़ता है, काहे का? छेवले का।
आजकल जे आम माम के खाम गड़न लगे हैं, जो कहूँ नियम नहीं आ, आम के खाम गड़बे को नियम हो तो बता देवे को के कहाँ लिखो है। आम को खाम गड़ाऊ ने चज्जे, आम को खाम गड़ावे से पति पत्नी में प्रेम हो ही नहीं सकत, बिछड़ने पर है। आम को खाम गड़ के जोन भावर पड़ है, वो में पति पत्नी को बिछड़ने पर है, गारंटी है। क्योंकि जो शास्त्र मत है वो छेवला है। छेवले ही को खाम काहे गड़त? छेवलो माने ब्रह्मा जी। कहां लिखो? ये में तो जहां लिखो हम बताएं दे रहे भाई, का तक सफर हो जाओ, वो में कथा न करा थे जा। हाँ, हम काहे हम आए थे पुश्तैनी पंडित आई, हम बताएं कई पीढ़ी से होता रही। तो आज ये पराजों के बहुत पुराने ग्रंथ धरे हैं हमारे घरे। हमारे पिताजी बहुत विचित्र विचित्र ग्रंथ रखे हैं, संभाले बब्बा दादा। अब तो मैंने कथाएं में नहीं, काट छाट होगा सब, तन तन सी कथाएं बना कर धर दें। कातक की पोथी हमारे घरे रखी है, भागवत से बड़ी पत्राचार बारी जैसी भागवत ऐसी कातक की पोथी। तो पहले हम सुनाते गांव की माताएं सफर के, हमारे घरे मंदिर है, हम मंदिर बारे महाराज बजत गांव में सीले लगी मंदिर बारे महाराज की, तो हम पोथी पढ़ते सुबह पुरानी पोथी बजा। तुम्हारों को सबको आशीर्वाद है कि जो एक बार जो पढ़ लो माने वो दिमाग में बैठ को कभी नहीं भूल सका। वो पोथी में कथा न करत है कि छेवलो माने ब्रह्मा जी। अब ध्यान से सुनियो, एक बार का भाव, जब पार्वती और शंकर जी को ब्याह भाव, तो देवताओं ने सोची कि जी हाँ योगेश्वर, तो हमें इनको दाम्पत्य जीवन देखने हैं कि योगेश्वर को दाम्पत्य जीवन कैसो है। तो देवता छुप के देख रहे थे और शंकर जी पार्वती हते वन विहार में। पार्वती को कहूं से झनक लग गई कि हमें को देख रहा है, आओ देखा ना ताओ। वो तुरंत मुंह से निकल गया, यहां जितने भी पुरुष बैठे हों वो वृक्ष बन जाओ। अब होते तो शंकर जी भी पुरुष थे, सो शिव जी बरिया बन गए बैठे ही बैठे। भगवान विष्णु पीपल बन गए, अब ब्रह्मा जी छेवलो बन गए। बाकी को सतकथा तुमने गिना तरज, अपन तो छेवले मुंह में मुत को लिखो है। हो सके तो एक संकल्प जरूर आप लोग आज ले लेना, अमावस्या को कबू पेड़ों न काटियो। अमावस्या के दिन कभी पेड़ में कुल्हाड़ी मत मानना। जो अमावस्या के दिन वृक्ष को काटता है, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी तक कहीं ना कहीं उसके घर में अकाल मौत जरूर होती है। और अगर तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे गांव में अकाल मौत हो रही हो, अमावस्या को बरगद को पेड़ लगाओ। वो घर में अखंड रामायण या गांव में अखंड रामायण कराओ। ने भी लगाओ तो ठीक है, पर काटियो ने। कोई भी वृक्ष नहीं काटना चाहिए। अमावस्या हो कुलाड़ी ने हमके डगरिया ने टोरो चज्जे। तो ब्रह्मा जी बन गए छेवलो, तो विवाह में अपने ते छेवलो गड़ा दो माने ब्रह्मा जी की उपस्थिति हो गई। आज भी सियाने सियाने जानत हुई है जब बात, पंडित जी बैठे हैं, जैसे ही सातवीं भावर परत है, अब पंडित जी कहते हैं भैया को बारात बारो होए तो जो खाम तोड़ दे। अब आजकल तो टेम ही नहीं है तुमों को, कैसे तुम ब्याह को मजा देखते का, तुमने तो जाकर तो पोंग लगी अच्छी, तुम्हें यहां दिखा रहा हो खाम, तुम्हें नहीं दिखा रहा है खम्मा, तुम खा रहा है सीधे लाइट के खम्मों में। ब्याह ब्याह भी सब सीता ही राम हो गई। मोड़ी बारो हाथ जोड़े फिर रहो कहे मालक पंगत,
कल को हमें तुम अभी तो 3 से सिंह दाएं बता ऐसा ही नहीं हुए। महाराज बेचारे बिल्कुल माओ में ठंड में चनों की भाजी धरे बैठे चढ़ाए खो उते आशीर्वाद हो रहा मंच पे कई मोड़ा के फूफा खुलवा ले आओ। अब फूफा पिए 6 पग्गा 8 आदमियों को पड़ा सो खचोर रहा है, वो खुदा ही मर रहा दारू खोर, वो का आशीर्वाद दे है यार तुम्हारे बाल बच्चे को, दारुओं को आशीर्वाद है लगा जे खुदा ही मारा फिर रहा है। उन्हें पूरे गांव की नाली साफ करे आए जब तो वे आशीर्वाद दे भी आए सफर के कई मोड़ा के मम्मा खुलवा ले आज मम्मा ने गांजो ठोक लाओ वे कैमरा वारे की मूड पे हाथ धरे उनको होश ही नन्या के भने सगो को आए। इन गंजेड़ों के आशीर्वाद ये लगत शंकर जी को बदनाम करें, कई शंकर जी की बूटी आए, शंकर जी ने जहर पियो है तुम सेल पास खा के बता दे हम शंकर जी बन रहे गांजो पी के। अब हम 4 दिन रुके हैं, चैलेंज है जहां तक तुम्हारी पकड़ हो सो एक जगह से पुछवात के बता दो कि शंकर जी ने गांजो पियो है और फलाने ग्रंथ में लिखो है, हम कथा छोड़ दें आ जाई से जबरन में बदनाम करें शंकर जी को, गंजेड़ी बना के धर दो विचारों को। और तुम तो वे जहर पियते तुम पियो सेल पास खाओ हम जाने तुमको कचू कचू के थे गांजो पिए से भजन में मन लगा काय को लगे होश मोश रे तो नहीं है अच्छो चढ़ गो सो जहां डरे कहीं सीधा सीधा जबरे जी गंजेड़ी गांजो पिया थे जब देखो यहाँ से लगा जैसे पुराने जेटर के गियर फंस गए हुए, पुरानो जेटर ट्रैक्टर ने हो तो पहले मई के मई चिलम तान के रह जाते ये सो लगा तेरे को मर जाए जो अरे राम राम राम। तो छेवला माने ब्रह्मा, और ब्रह्मा की उपस्थिति विवाह में कराई जाती है और जैसे ही 7वीं भावर पड़ती है, जैसे ही 7वीं भावर पड़ती है तो बारात वाले उस बिटिया पे अपना अधिकार जमाते हैं खाम तोड़ के। वे जा कहते हैं कि सुनो अबे तक जब बिटिया हती तुम आई हमें कछु ले वो दे वो नहीं हतो, आज से हमारे गांव की, हमारे कुल की, हमारी समाज की, हमारे परिवार की जो सम्मान बन गई है। अगर ये पे को उन्हें कुदृष्टि डाली तो जैसे शंकर जी के गणों ने ब्रह्मा जी के पखा पटा देते हमें ऐसे तुम्हें पटा के फेंक दे, तब से खाम टूटबे को नियमा है अपने ते। हर चीज की कथा है तुम ढूंढो तो शास्त्रों में। अपने ते 7 भावर में 4 में बिटिया आगे रहे थे कामराज जी और 3 में बेटा। 4 भावरों के बाद गांठ जोड़त अपने थे जोड़त थे शुरू में काय नहीं जोड़ लेता अपन, और शुरू से आगे काय नहीं निकारत लड़का को ऐसे नहीं निकारत। जा परंपरा भी सुन लो। राजा रघु का जन्म हुआ और कुंडली बनाई गई और उस कुंडली में लिखा था, तेरी जो तो बंदा ही होगा क्या बज गए, क्या बज गए टेम है अबे, अरे अबे तो टेम है मैंने कही ये सुनो हुए। राजा रघु की कुंडली बनी और उसमें लिखा गया कि जिस दिन रघु की 7वीं भावर पर है और रघु मर जाए। अब दिलीप ब्याह नहीं कर रहे रघु को, भाई कोनो माँ बाप को बता दे जाए कि इकलौतो लड़का और 7वीं भावर में मर जाए तो बहु दद्दा के दद्दे ऐसे अच्छो तो वो बिना ही भावरों को बैठो रहे। एक दिन वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज रघु की आयु हो गई है विवाह की, शादी क्यों नहीं कर रहे? बोले गुरुजी जा है कुंडली ये में लिखो है
कि 7वीं भावर पढ़े और रघु मर जे। वशिष्ठ जी बोले हमें दे दे रघु के लाने, हम ले आ रहे ब्याह करके, हम देखत कैसे मर है। वशिष्ठ जी ने राजा रघु को लिया और अपने आश्रम में आ गए। और जब अपने आश्रम में आए, शादी तय भाई, विवाह की बेदी पे दो ही बैठा रो गो। वशिष्ठ जी ने पूरा ब्याह पढ़ो और जैसे ही भावर को टेम आओ, रघु की जो पत्नी होने वाली थी उसे कहा बेटा तुम खड़ी हो जाओ, आगे हो जाओ। तो 4 भावरों में रघु की पत्नी को आगे निगाह बोले बैठ जाओ। 4 भावरों के बाद बैठा दे पंडित जी हरे, बैठ गए रघु और उनकी पत्नी। वशिष्ठ जी उठे और सनातन धर्म में पहली बार अपने ते गांठ बंधी। वशिष्ठ जी ने पहली गांठ बांधी पति और पत्नी की। आज भी अपने ते नियम है गांठ को बांधत। मानदान जो अपने पूज्य होते हैं, सारो गांठ नहीं बांध सकत के बांध दे, साड़ू गांठ नहीं बांध सकत। फूफा जी, जीजा जी या 2 जने ने हो तो भनेज, को ने हो तो फिर कन्या। अपने सनातन धर्म में सबसे पहले गांठ बंदी वशिष्ठ जी ने रघु की गांठ बांधी। बोले खड़े हो जाओ। पत्नी फिर आगे होने लगी, बोले नहीं बेटा तुम पीछे हो जाओ, रघु तुम आगे हो जाओ। कौन ने कही 5वीं भावर, बोले नहीं गिने है भी को ने हम गिने हैं। वशिष्ठ जी ने भावर गिनी 1 2 3, बोले जाओ रघु घरे, जब तुम्हारी 7वीं पर है जब मर हो तुम आई तो 3 नहीं पारी कहाँ। कुंडली में लिखो है कि 7वीं पे मर हो, हमने पर नहीं 7 भावर है। ओ दिन से अपने ते जो उलट फेर होगा। आज भी अब आपके तरफ जो बोलत हो, ये छतरपुर जिले में पर्व है, आज भी शादी में एक पीरो डबला आउट है। देखो रघुवारे को डबला, लगभग भाषा एक ही है, क्या कहते रघुवारे को, हमारा डबला मान लो रघुवारे को डबला। तो जाया अपनी बुंदेली भाषा, अपने वो को असली नाम है रघुवंश का पात्र। आज भी जो जानमकार आचार्य हैं वे भावर बाद में निगाऊ, पहले वो डबला उठा के हर भावर पे हवन पे फेरत है। आज भी शादी के मंडप में जा नहीं कही जाए कि 7 भावरें पर गई, कहते भावरें पूर्ण भाई पर 7वीं पूर्ण नहीं भाई। तब से हमारे यहां ये परंपराएं आई हैं। हर परंपरा है भैया अपने ते, ऐसी कोई परंपरा नहीं है ये कि कथा नहीं हुए, बस अपन ढूंढने हैं। दिक्कत कछु हमोरों की भी हो गई। हमोरों ने एक तोता रटन रटलाओ है कि 7 दिन हमारे पूरे हो जाएं। अब बीच बीच में देव भजन हर बार हाथ उठाओ थप्पड़ी बजाओ। हमसे कई लोग कहते गुरुजी तुम गात नहीं है, पूरी कथा ने कर जात, शुरू में आरती हो जाता, आखिरी में कीर्तन। हमने कहा हम गावे वाले पंडित जी नहीं, हम सुनावे वाले पंडित जी आए। हम सुनावे आए हैं, गावे नहीं आए। उसे हमें फायदा है। एक भजन लगा दें तुम उन्हें हाथ थप्पड़ी बजे जो हम तना आराम कर ले, पर नहीं। ये इस व्यास गद्दी से अपराध हो जाएगा, क्योंकि ये व्यास गद्दी कथा के लिए मिली है। ये व्यास गद्दी गाना गाने के लिए नहीं मिली है, इसलिए हम ज्यादा गीत गाते नहीं हैं। भाई रात में अच्छो भजन कीर्तन करो, खूब गाओ, बैठो गम्मत। हम भी गाते हैं, हम भी हारमोनियम बजाते हैं, हम भी खूब गम्मत बैठ के गाते हैं। जब मन हो सो कब रात भर बैठे आओ, फिर हम भी गा रहे तुम गाओ। पर ये समय तो सिर्फ कथा भाव चर्चे। तो हर परंपरा हमारे शास्त्र में है। बात कहां चल रही थी? ब्रह्मा जी विष्णु के यहां गए और बोले हम तुम्हारे बब्बा हैं। अब विष्णु भगवान ने स्वीकार कर लिया कि तुम हमारे बब्बा हो। शंकर जी को पता लगा
तो एक दिन आकाशवाणी हुई कि विष्णु, ये ब्रह्मा तुम्हारा बब्बा नहीं है, तुमने इसे पितामह बना लिया। यही से ब्रह्मा जी को नाम का पड़ गओ पितामह ब्रह्मा, और संस्कृत में पितामह का मतलब होता है बब्बा। अजी आजा। बोले फिर कौन है? बोले ये तुम्ही ने बनाया है, तुम्हारा बेटा है। तो ब्रह्मा में और विष्णु में भयंकर युद्ध छिड़ गया, भयंकर युद्ध। अब युद्ध शांत ही नहीं हो रहा हो, तो इन दोनों के युद्ध को रोकने के लिए पहली बार इस सृष्टि में वाराणसी की भूमि में भगवान भोलेनाथ पिंडी के रूप में प्रकट हो गए। बोलो काशी विश्वनाथ की। इस सृष्टि की पहली पिंडी कहां प्रकट हुई? काशी विश्वनाथ बनारस में पहले शिवलिंग जे यहाँ वे प्रकट भय थे। जोन आकाशवाणी हुई तुम लोग बड़े वन में फिर रहे? बोले हाँ। तो बोले जो भी इस पिंडी का अंत लेके आएगा वो बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि देखो विष्णु, हमारा वाहन है हंस, और बोला थे ऊपर को, तो हम जा रहे हैं ऊपर को। भगवान विष्णु बोले तो हम कई बार बन चुके हैं बराह माने सुअर, तो हमें जमीन खोदवे को है अच्छो अनुभव, तो हमने अच्छे चले जा रहे खोद जो पता कर लिया। ब्रह्मा जी ऊपर चले गए, विष्णु नीचे। कई सालें बीत गई विष्णु को। एक दिन विष्णु भगवान ने सोची कि ऐसे हम कहाँ नो माटी खोद हैं, अंत मिल नहीं रहा, सो हम तो लौट चले, हमें नहीं बनने बड़ो मड़ो। शंकर जी के आए, बोले हमें बड़ो बनने आए, तुम ब्रह्मा जी को बना दिया। हमें बड़ो नहीं बनने, तुम ब्रह्मा जी को बना दे, हमें तो आदेश करो। बोले तुम बैठ कर तपस्या करो। विष्णु भगवान ने इतनी तपस्या करी, बैठे इतनी तपस्या करी कि विष्णु के रोम रोम से जल की धारें फूट पड़ी, पूरी सृष्टि में जल ही जल होगा। शिवा ने कहा इनका नाम क्या होगा? बोले संस्कृत में नार कहते हैं जल को, यण कहते हैं रहने को। आज से इनका नाम हो जाएगा नारायण, क्योंकि इनके शरीर से जल प्रकट हुआ है। और भगवान शंकर को जल इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, क्योंकि भगवान विष्णु के शरीर से निकला है। आप घर में जब लोटा भरते हो जल का, तो तुम्हारे लिए तो लोटा है, पर शंकर जी मंदिर में नचन लगा थे। काहे? बोले हमसे मिलवे हमारे विष्णु आ रहे। जो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा दे तो पूरे देवी देवताओं की पूजा हो गई। तुम्हें कोई की पूजा नहीं करने, अगर तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं होए तो एक लोटा जल भर चढ़ाने लगो, ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी पूजा हो गई एक ही लोटा जल में। अनुभव को प्रमाण चाहिए नहीं। शंकर जी की आरती में गागात हो तुम्हारे एकानन चतुरानन पंचानन राजे। अब ए में तो जो होगा कि शंकर जी को एक मो, तीन मो, पांच मो, पर आगे की लेन में भेद खुल जाए। हंसासन, हंस पे आसन कौन को है? ब्रह्मा जी को। गरुरासन, गरुड़ पे को बैठक? विष्णु। अब वृषवाहन साजे, आरती गा रहे शंकर जी की और हाथ जुराई हो रही, तीन देवताओं की हो रही है, कई लेन में कि नहीं हो रही। एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाने से ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का फल मिल जाता है। शंकर जी को बहुत प्रिय है जल। एक बार तुरे का भाव पार्वती जी बोली क्या है शंकर जी से, सुनो तो। शंकर जी बोले क्या है? बोले वो ब्रह्मा बाबा होगा, इतनो सजो धजो रे, तुम ये उम्र में राख लपेटे बैठे रे भाई, अपने तो कछु कमी भी नन्या, 4 से जोड़ी कपड़ा बनवा ले। शंकर जी बोले देवी ने कपड़ों अपड़ों के चक्कर में हम तो यहाँ सही अच्छे हैं। पार्वती जी बोली नहीं नहीं, तुम हमारी सखी सहेलियां आऊ थे, वो टेम्पेल लाए अकेले। शंकर जी बोले तो जा रहा है। पार्वती बोली तुम मुत के लाए जो 25 जोड़ी पहली बेर तो ले आई रहा है।
तो शंकर जी 25 जोड़ी कपड़ा ले आए। सवेरे शिव जी अच्छे भाई तैयार 4 बजे और बैठे ही हैं जो एक बाबा जी उठे और भर के कसेड़ी कहने लगे हर हर महादेव। शंकर जी कहने लगे देखो देवी ऐसे नहीं पेरा थम कपड़ा, अब भाई पैर के बैठे थे उन्हें पानी चढ़ा दो। अरे पार्वती बोली अब बदल दे तो 25 तो ले आया। शंकर जी ने वे गीले माए टांग दा, फिर कपड़ा पेरे बैठे जो एक और उठे 6 बजे कहने लगे हर हर महादेव। कसेड़ी बेडा आए, एक 8 बजे उठो, एक 10 बजे उठो, एक 12 बजे। अच्छा राम जी के मंदिर को तो नियम है, कृष्ण के मंदिर, अच्छा शंकर जी के मंदिर का नियम है बताओ? कोई नियम नहीं। देखो जब मौका मिलो, अरे शाम हो गई 1 जोड़ी कपड़ा बचे। शंकर जी बोले देखो जो कोंदरों पर वो कपड़ा भी पूरे गीले धरे। पार्वती बोली अब को नहीं आ है 1 जोड़ी है पैर के बैठ बच्चे। शंकर जी 8 बजे कपड़ा पैर के बैठे थे जो एक किसान बखर ढील के आओ। घरवारी कहने लगी रोटी खा ले, वो कहने लगो पूजा नहीं करी तो नहीं करी, जो तुम टाठी लगाओ जो एक गड़ाई जल शंकर जी पे तो चढ़ाई द। सोने एक कसेड़ी भर के हर हर महादेव। पार्वती बोली का शंकर जी ने ऐसो पकड़ो कुर्ता बीच में से दाओ सो पर। बोले का है? बोले ऐसा ही ऐसे कहा नो 25 जोड़ी कपड़ा रोज को बदल है। हमारे तो देखो इतने एक बार है जो सफेद होगा वो है काम। आज जो ना कह रहे थे कि गुरु जी जो काट ले अच्छो नहीं लगे न करिया कर ले। मैंने कही अब का बार करिया करें रे, अब हम ही रे करिया करवे को टेम हो रहा हो। अब तो हम करिया करें जो वंदना ऐसे कर जिए सो बार करिया कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ, पर जो मन करिया होगा वो है भजन करके एक हो सफेद कर ले प्यारे जो भगवान के संग जाने हैं। इस चामरे में तो तई लूघरा लगने हैं, बिल्कुल न परो ये चक्कर में। मन में तो बूढ़े बूढ़े खंगेरे। एक घर में एक 90 साल को बाबा और वो 60 साल को लड़का, 2 ही आंगन में बैठ के डाई लगा रहे थे। अच्छे ना में हो सो 10 साल को नाती आओ सो तई धरी थी कलई की गंज गया। सो ने कलई की गंज गया उठाई और रे वो बोरोस से अपने बारों में कलई लगान लगो है ना में हो। सो बब्बा ने डांटो करे जो क्या कर रहा हो। नाती बोलो बब्बा घर में एक सियान हो तो रे वे, जब तुम 90 साल में सफेद के करिया कर रहे तो हमने सोची हम 10 साल में करिया के सफेद कर लें, सियान हो अच्छो लगा तो घर में। बूढ़े बूढ़े खंगेरे दादा क्या होगा और ये फैशन में लगे लो घर गया।